हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का होम साइंस का पार्ट 2 शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए हाथ धोना, ऑप्शन बी दांतों को ब्रश करना, ऑप्शन सी नाखून काटना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स कैसे फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित सुइयों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है बच्चे को गर्म रखना, ऑप्शन बी है गर्भनाल की देखभाल, ऑप्शन सी है माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BCG। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए रोग एवं चोट, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी धन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? इसका ऑप्शन है ए अतिसार, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त का लक्षण है? इसका ऑप्शन ए है जी मिचलाना, ऑप्शन बी है उल्टी, ऑप्शन सी है दस्त, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल होता है? ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी गंधहीन, ऑप्शन सी स्वादहीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सड़क यातायात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? ऑप्शन ए खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, ऑप्शन बी मच्छर मारक, ऑप्शन सी तंबाकू धूम्रपान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए वनरोपण, ऑप्शन बी तेल रिफाइनरी, ऑप्शन सी कागज कारखाना, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DTP। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूषित वायु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका की रचना होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक अक्षमता, ऑप्शन बी शारीरिक अक्षमता, ऑप्शन सी मानसिक अक्षमता, ऑप्शन डी सामाजिक अक्षमता। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक अक्षमता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संवेदनात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 महीना पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोग फैलने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है नमक का घोल, ऑप्शन बी है पोटासियम परमैंगनेट का घोल, ऑप्शन सी है गंधक का घोल, ऑप्शन डी है चीनी का घोल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चीनी का घोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, DTP का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मास पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, MMR टीके से किन रोगों का बचाव होता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी गलसुआ, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, DTP का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चीनी युक्त गर्म दूध, ऑप्शन सी नमक युक्त ठंडा पानी, ऑप्शन डी नमक एवं चीनी युक्त घोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नमक एवं चीनी युक्त घोल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी अभिभावकों के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑप्शन ए भार में कमी, ऑप्शन बी शारीरिक प्रभाव की क्षमता, ऑप्शन सी कमजोरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 0 से 3 माह के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में किसकी कमी से मां और शिशु दोनों को गलकंड और घेघा रोग होने की संभावना रहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ों की धुलाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषक से होती है? तो इसका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, WHO का पूरा रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोलस्ट्रम। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।